नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर, मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी कंचन नौटियाल और आज के मेहमान मार्केट एक्सपर्ट आशीष बहेती जी, जो अगले आधे घंटे आपके सवालों के जवाब देंगे, आपकी क्वेरीज को एड्रेस करेंगे और मार्केट में क्या करना चाहिए उस पर भी व्यू जानेंगे। लेकिन एक्सपायरी का दिन और मार्केट ने अच्छी खासी रिकवरी दिखाई है। देखिए, शुरुआत सुस्त हुई थी निफ्टी की, लेकिन अभी आप देखें 26,025 तक गया, 26,014 के लेवल पर कर रहा है कारोबार। अभी भी फ्लैट है, लेकिन निचले स्तर से अच्छी रिकवरी। वही बैंक निफ्टी भी अब आपको 76 करीब 194 अंक की बढ़ोतरी बैंक निफ्टी में भी देखने को मिलेगी। एफएमसीजी और आईटी थोड़ा फ्लैट नजर आएंगे आपको, लेकिन बाकी सेक्टर्स देखें आप, चौतरफा यहाँ पे खरीदारी होती हुई नजर आई है। और जिस तरीके से ब्रॉडर मार्केट्स में रिकवरी आई वो काफी शानदार थी। एक बार ब्रेथ रखिएगा स्क्रीन पे ताकि हमारे दर्शक थोड़े समझ पाएं। अब देखिए, ब्रेथ जो है वो एडवांसेस के फेवर में चढ़ती हुई 1732 ऐसे स्टॉक्स जहाँ पर खरीदारी, 1092 ऐसे स्टॉक्स जहाँ पर थोड़ी बहुत प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो ब्रॉडर मार्केट्स में जिस तरीके से रिकवरी है मिड कैप और स्मॉल कैप ने, उसने कहीं ना कहीं यहाँ पर ब्रेथ सुधारा है। स्टॉक स्पेसिफिक मूव तो है ही मार्केट में, और अमेरिकी रेट कट से पहले वहाँ पे एक पॉजिटिव व्यू लेता हुआ, इसलिए आपको यहाँ पर गोल्ड फाइनेंस कंपनी साथ ही मेटल स्पेस चलते हुए नजर आएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर ये कि स्टॉक स्पेसिफिक मूव लेना है या फिर अभी जिस तरीके से रिकवरी दिखाई है मार्केट ने, तो वहाँ पर कोई ट्रेड लेना है कि नहीं। आशीष बहेती जी से समझते हैं। आशीष जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका कार्यक्रम में ट्रेडर्स हॉटलाइन में। पहला सवाल ये है कि जो रिकवरी देखी वो कैसी लग रही है, कितनी टिकाऊ लग रही है, और साथ ही ऐसे मूड माहौल में क्या करना चाहिए। बैंक निफ्टी थोड़ा मजबूत निफ्टी के कंपैरिजन में, क्या ट्रेड लेना आज के दिन के लिए सही होगा और क्या स्टॉक स्पेसिफिक मूव भी रखें? जी गुड मॉर्निंग श्रेया जी, गुड मॉर्निंग कंचन जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी श्रेया जी, देखिए 26,000 के पास वापस निफ्टी आ गया, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है और हमें लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा निफ्टी को अवॉइड करना चाहिए। आज जरूर रिलायंस का सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन अगर आप देखेंगे सेक्टर रोटेशन बहुत स्ट्रांगली हो रहा है और ऐसा मतलब हर हम देख रहे हैं कि हर एवरी डे एक सेक्टर हीरो बन रहा है और एक सेक्टर ड्रैग कर रहा है निफ्टी को। तो निफ्टी में हमें लग रहा है कि ट्रेड करना यहाँ से थोड़ा सा डिफिकल्ट है। जिस हिसाब से आज आईटी में वापस एक सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा माउंट अप हो रहा है, मेटल जो कि 2 दिन से गिर रहे थे उनमें वापस बाइंग इंटरेस्ट देखने मिली है, तो थोड़ा सा निफ्टी को अवॉइड करें। वो कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी और इंडिविजुअल स्टॉक्स यहाँ पे बहुत अच्छे मोमेंटम बन रहे हैं। सेक्टर टेलविंड बहुत स्ट्रांग दिख रही है, जैसे आज मेटल्स में सेक्टर मूवमेंट दिख रहा है, रियलिटी में दिख रहा है। तो वहां पे सेक्टर स्पेसिफिक मोमेंटम को चेज करना ज्यादा ईजी है। बैंक निफ्टी में जिस हिसाब से पीएसयू बैंक में स्ट्रेंथ कंटिन्यूसली बरकरार है और प्राइवेट बैंक्स में भी रह रहे के खरीदारी देख का मौका देखने मिल रहा है हमें, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में खरीदारी की जा सकती है इन लेवल्स पे। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 58,800 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है बैंक निफ्टी में 59,400 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके, तो ये थी राय निफ्टी और साथ ही साथ बैंक निफ्टी के ऊपर। चलिए आगे बढ़ा जाए और वो नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर लेके आते हैं जिसके थ्रू आप और हम कनेक्ट हो सकते हैं। आपकी जो भी पोर्टफोलियो रिलेटेड क्वेरीज है आप इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप सीएनबीसी आवाज को, श्रेया ठाकुर को, कंचन नौटियाल को भी टैग करके अपनी जो भी क्वेरी है उसको पूछ सकते हैं। चलिए, जो सबसे पहले दर्शक हैं वो गुड़गांव से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरी जी, सूरी जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, कैसे हैं? जी ऑल गुड, आप कैसे हैं? बढ़िया जी। मैडम मेरे पास 1,000 शेयर हैं कोचीन शिपयार्ड के एज अ रेट ऑफ 1840। ओके, ये मैंने एवरेज करके जो है ना कुछ किया था, तो व्हाट इज द स्टेटस, अब आगे से कैसे लगता है इसका फ्यूचर? ओके। कोचिन शिपयार्ड मिड टाइम में इसने काफ़ी अच्छी शानदार रैली दिखाई थी, 2400 2350 इनफैक्ट यहाँ तक अच्छा खासा अपमूव देखने को मिला था। उसके बाद अगर हम देखें चार्ट्स पे तो एक लोअर ट्रेजेक्ट्री इसने बनाई और अब एक साइडवेज मोमेंटम में ये प्ले आउट करता हुआ नजर आ रहा है। बट बात यही है कि अपने 52 हफ्ते के हाई से काफ़ी ज़्यादा ये नीचे आ गया है 2500-2600 के स्तर से। बहेती जी, क्या करा जाए, मूड माहौल कैसा लग रहा है चार्ट्स पे? ओवरऑल तो स्ट्रॉन्ग रहा था ए काउंटर और मोस्ट ऑफ द पीएसयूज जो कि डिफेंस या पोर्ट या शिपयार्ड बिल्डिंग में है उनमें एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ था। बट पिछले 7-8 हफ्तों से अगर मैं बोलूँ तो कंसोलिडेट कर रहा है ये स्टॉक। ऊपर में एक जो जोन बन गया इसमें वो 1800 का हो गया है
और नीचे में जो एग्जैक्ट सपोर्ट एरिया बना हुआ है 1670 के करीब का बना हुआ है, इसी रेंज में प्ले कर रहा है। और हमें लग रहा है कि अगर इस रेंज का ब्रेकआउट मिलता है तो इसमें एक वापस बड़ा मूव देखने मिल सकता है। तो यहाँ होल्ड करने की सलाह रहेगी इस स्टॉक को। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 1650 का एसएल मेंटेन करे। इमीडिएट शॉर्ट टर्म जो टारगेट रहेंगे वो 1800 के ही रहेंगे। अगर 1800 सरपास करता है तो फिर इसमें 1950 तक का भी जोन इन्हें देखने मिल सकता है। ओके, कोचिन शिपयार्ड यहाँ पर होल्ड करने की राय, स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है और 1900 तक के जोन भी आपको देखने को मिल सकते हैं, याद रखिएगा। 1650 का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना है कोचिन शिपयार्ड में फिलहाल। अब अगले कॉलर की तरफ चला जाए, अमित जोशी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं पुणे से। अमित जी नमस्कार। मैडम जी, सवाल मेरे पास एक्चुअल 2 शेयर थे। एक कैंपस शूज 300 क्वांटिटी है एट द रेट ऑफ 300। स्टार हेल्थ का अगेन 300 क्वांटिटी है। स्टॉक दोबारा बताइएगा, दूसरा स्टॉक क्या बताया आपने? स्टार हेल्थ। पार हेल्थ, हाँ, ठीक है। इसके भी 300 शेयर है 600 की रेट पे, 600 के रेट पे। और मेरा होल्डिंग इस दोनों में 1 साल से है और 1 साल तक मैं अभी रख सकता हूँ। ओके, 1 साल तक रख सकते हैं आप। 600 आपने बताया स्टार हेल्थ, यहाँ पर भी लॉस में है, 450 90 के लेवल पर कर रहा है कारोबार। कैंपस एक्टिववेयर से शुरुआत कर लेते हैं। आपके 300 आपकी खरीद बताई आपने, और कैंपस एक्टिववेयर आज के सत्र में करीब करीब ये ठीक ठाक परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा, लेकिन आप यहाँ पर भी लॉस झेल रहे हैं करीब 27 रुपये। कैंपस एक्टिववेयर कैसा लग रहा है चार्ट्स पे आशीष बहिती जी? पिछले 6 महीने में तो कंसोलिडेट ही किया है, और पीयर्स के मुकाबले अगर आप देखें तो क्या ये बेहतर परफॉर्म कर सकता है? 1 साल इनका नजरिया है, फिलहाल 27 रुपये प्रति शेयर का लॉस ले रहे हैं। जी, ये देखिए स्पेस में प्रॉब्लम बने हुए थे। अगर आप स्पेस के बाकी भी कंपनीज देखेंगे, बाटा और बाकी फुटवेयर कंपनीज में, उनमें भी सेलिंग प्रेशर बना हुआ था। आईपीओ के बाद एक अच्छा रनअप था और वहां से हमने देखा एक मैसिव करेक्शन भी देखने मिला, स्टॉक 200 तक स्लाइड हो गया था और उसके बाद अभी कंसोलिडेशन कर रहा है। जैसे आपने बताया पिछले 5-6 महीनों से कंसोलिडेशन में ही फंसा हुआ है ये स्टॉक। यहाँ पे होल्ड करने की ही सलाह रहेगी, लेकिन एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करे, वो है 255 का। ऊपर में मुझे लग रहा है जिस तरीके से इस हफ्ते में इसमें बाइंग इंटरेस्ट बना है 4.25% करीब करीब, इस हफ्ते में ये आप है शायद ये जो मोमेंटम है 290 से लेके 320 तक के जोन इन्हें दिखा सकता है। तो कैंपस में होल्ड करें 255 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, कैंपस में 255 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और होल्ड करने की सलाह। दूसरा सवाल इनका स्टार हेल्थ को लेकर है। काफ़ी हाई साइड की इनकी खरीद है, 600 रुपये की खरीद है, 400 रुपये के आसपास ये कारोबार कर रहा है। काफ़ी ज़्यादा लॉस झेल रहे हैं ये, 109 रुपये प्रति शेयर से ज़्यादा का लॉस, और कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है इसने भी। पर्टिकुलर काउंटर ने इस साल में अब तक मात्र करीब करीब 2% का 1.5% का रिटर्न। क्या किया जाए? 1 साल का नजरिया, लॉस काफ़ी हो रहा है। जी देखिए प्रेशर में ये स्टॉक, और जहां भी हम देख रहे हैं कि कोई पुल बैक आ रहा है या कोई ऊपर की तरफ मोमेंटम बन रहा है, वहां पे सेलिंग प्रेशर कंटिन्यूसली देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे कॉशियस रहे, एक स्टॉप लॉस जरूर 470 का मेंटेन करे। ऊपर के लेवल से हमें लग रहा है कि यहाँ पे अभी देना मुश्किल रहेगा थोड़ा। तो स्टार हेल्थ पे बने रहने की सलाह है फिलहाल, क्योंकि 600 के स्तर थोड़े मुश्किल लग रहे हैं आशीष जी। लॉस बुक करने की फिलहाल सलाह नहीं है इनको? नहीं, लॉस ना बुक करे एक बार, क्योंकि जो स्टॉप लॉस का जोन था वो काफी ऊपर रह चुका है इनका। यहाँ पे 470 का जरूर एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे। ठीक है, ओके, तो ये थी राय स्टार हेल्थ के ऊपर। चलिए आगे बढ़ा जाए। बिहार से ओम प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हैं। ओम प्रकाश जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम जी, क्या सवाल है? HDFC सॉरी ICICI बैंक है मैडम, 1390 के रेट पे 15 शेयर। अच्छा, लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है सर आपका? हाँ मैडम। ठीक है। आईसीआईसीआई बैंक पिछले 1 साल में यहाँ पे नेग्लिजिबल रिटर्न्स डेफिनेटली हमें देखने को मिले। इसको अगर कंपेयर भी करा जाए इसके फर्स्ट पीयर यानी कि एचडीएफसी बैंक से, तो वहाँ पे भी एक अंडर परफॉर्मेंस जो है चार्ट्स पे देखने को मिली है। बट आगे की ट्रेजेक्ट्री किस तरीके की दिखाई दे रही है? जिस तरीके से वॉलेटाइल मार्केट हमें देखने को मिल रहा है, ये काफी हाई बीटा स्टॉक भी है, वही जी? जी देखिए प्रिफर्ड पिक है हमारी ये बैंकिंग स्पेस से, और हमने इसमें रिकमेंडेशंस भी दे रखे हैं बैंक के, और हमें लग रहा है कि वेल प्लेस्ड है। और जिस हिसाब से अभी थोड़ा करेक्शन के बाद जिन लेवल्स पे अभी ये अवेलेबल है, रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल बन रहा है लॉन्ग साइड के लिए।
यहाँ पे सर्टनली होल्ड करने की ही सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 1350 के एसएल मेंटेन करे। ऊपर में मुझे लगता है इसमें 1430 और 1470 तक के लेवल्स इन्हें देखने मिल सकते हैं। ओके 1470 तक के लेवल आईसीआईसीआई बैंक में अच्छा लग रहा है काउंटर। अभी देखिए निचले स्तरों से रिकवर होकर डेज हाई पर आधा फीसदी के करीब करीब यहाँ पर बढ़ोतरी है। अगले कॉलर की तरफ चला जाए। योगेश काले जी हमारे साथ सूरत से मौजूद हैं। योगेश जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। जी सवाल सर आपका। मैडम मेरे पास JSW एनर्जी के 345 शेयर है जो मैंने खरीदे थे 488 के प्राइस से। तो मुझे अभी क्या करना चाहिए? मैं लॉन्ग टर्म के लिए देख रहा हूँ, तो लॉन्ग टर्म तक जा सकता हूँ इसके साथ या फिर अभी कैसा रहेगा? कब लिया था आपने ये JSW एनर्जी? लास्ट 2 मंथ बिफोर। 2 मंथ्स पहले। JSW एनर्जी आशीष जी पिछले वीक 9% करेक्ट हुआ है और इस साल में अब तक 26% से ज़्यादा की करेक्शन दिखाई है इसने और 711 तक गया था, काफ़ी करेक्ट होकर 52 वीक लो से बस थोड़ा ही ऊपर है। JSW एनर्जी क्या किया जाए? 2 महीने पहले लिया है इन्होंने, 10 रुपये प्रति शेयर का लॉस ले रहे हैं। बेटर काउंटर है, यहाँ से शिफ्ट हो जाए या फिर इसको होल्ड कर सकते हैं? यहाँ से बाउंस बैक करेगा JSW एनर्जी? जी देखिए प्रेशर में काफ़ी है। जैसे आपने भी बताया पिछले हफ्ते 9% की गिरावट थी और 19 नवंबर को जब इसने 200 डेमा तोड़ा वहां से एक वन वे फॉल देखने मिल रहा है और पिछले 5 दिनों से कंटिन्यूसली लोअर लोज के पैटर्न्स बन रहे हैं। जो ओपन हो रहा है वहीं पे हाई बन रहा है, तो ये काफ़ी कंसर्निंग पैटर्न रहता है। हमें लग रहा है कि यहाँ पे इस बार इस स्टॉक में से एक बार एग्जिट कर लें इन लेवल्स पे। करने की राय JSW एनर्जी से। और ये विजुअल्स आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच गए हैं। राम टेम्पल, राम मंदिर में फ्लैग होस्ट करेंगे और जो ध्वजा होता है मंदिर के ऊपर वो करेंगे। और ये लाइव विजुअल्स नरेंद्र मोदी जी के अयोध्या से आते हुए लाइव विजुअल्स देख रहे हैं आप। कुछ भी अपडेट आप देखते रहिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कंचन और भी कॉलर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगले जो दर्शक हैं पुणे से कीर्ति जी हमारे साथ जुड़े। कीर्ति जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी बताइए क्या सवाल है? मेरा MTR टेक का 100 शेयर्स है 2785। ओके तो मैं 2 साल पहले लिया हुआ है। उस टाइम रिजल्ट अच्छे थे इसीलिए लिया, तो उसके बाद में वो 1400-1500 तक नीचे आ गया था। अभी फिलहाल तो 2500 के आसपास है। राइट। तो उसमें क्या करना चाहिए? और दूसरा सवाल है PCBL 200 शेयर है 405 रुपए की खरीद है। ओके इसके लिए लॉन्ग टर्म के लिए ऐड कर सकता हूँ या उसमें क्या करना है? ठीक है, शुरुआत MTAR टेक के साथ कर लेते हैं। डेफिनेटली काफ़ी हायर लेवल से यहाँ पे एक करेक्शन आता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन जो इसने अपमूव दिखाया है सितंबर से, शानदार रैली 1400 के स्तर से करीब करीब 2600 तक के लेवल पे ये आता हुआ नजर आया है। भैती जी आगे की ट्रेजेक्ट्री किस तरीके की दिखाई दे रही है? बिकॉज इनकी जो बाइंग है वो काफ़ी हायर लेवल पे है। जी देखिए इन्होंने काफ़ी हायर लेवल पे बाय किया क्योंकि उस समय भी जब ये स्टॉक मूव करना चालू किया था 2022 में तो 1200 के जोन से मूव किया था और ऑलमोस्ट 2800-2900 तक के लेवल्स दिखाया था। वहां से स्टीप करेक्शन भी देखने मिला और वापस हम जैसे आपने भी बताया सितंबर से बहुत शानदार इसमें वापस बाइंग इंटरेस्ट बना है। पिछले अक्टूबर मंथ में भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बड़े डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम्स यहाँ पे देखने मिले हैं। तो यहाँ पे जरूर ये भी पिछले 2-3 दिनों का करेक्शन है, स्टॉक वापस 20 डेमा पे आ गया है। बट यहाँ से हम एक बाउंस बैक एंटिसिपेट कर रहे हैं और वापस 2800 तक के लेवल्स इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो होल्ड करें, 2500 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें इसमें। ओके तो 2500 का स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना है। ये थी राय MTAR टेक पे। एक सवाल है इनका PCBL के ऊपर। बाइंग प्राइस है 405 रुपए और 200 शेयर्स हैं पोर्टफोलियो में। नो डाउट ये काफ़ी स्लो मूवर रहा है, लेकिन पिछले साल इसने एक शानदार रैली दिखाई। 200 के स्तर से ये करीब करीब 500 तक के लेवल्स तक जाता हुआ नजर आया, लेकिन वापस से करेक्शन का फेज क्या करा जाए? जी देखिए फिलिप्स कार्बन में हमें लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर बना हुआ है PCBL में और यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहे। अगर ये स्टॉक 320 के नीचे स्लाइड करता है तो उसमें से एग्जिट करने की सलाह है। शायद एक सपोर्ट लेकर यहाँ से एक बाउंस बैक दे सकता है जो कि शॉर्ट टर्म में 340 तक के लेवल दिखा सकता है। बट ओवरऑल स्टॉक में रेजिस्टेंस काफी है और स्टॉक में प्रेशर बना हुआ है। प्रेशर है स्टॉक में PCBL, आधा फीसदी तेज 326 के लेवल पर फिलहाल ये व्यू आपके लिए। चलिए अगले कॉलर की तरफ चला जाए। दीपेश श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं सहारनपुर से, यूपी से। दीपेश जी नमस्कार। गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग। नमस्कार। मैम मैं दीपेश श्रीवास्तव हूँ सहारनपुर से। मैंने पारादीप फास्फेट लिया 198 के रेट पे, लगभग 1200 शेयर हैं, क्या करना चाहिए? कितने रेट पे बताए, एक बार रेट बताइए दोबारा। 198 रुपीज। 198 रुपीज पे ले रखे हैं, ठीक है। लॉस है आपको 37 रुपए प्रति शेयर का। लॉन्ग टर्म नजरिया आप लेना चाह रहे हैं दीपेश जी? के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए प्रदीप फॉस्फेट्स, आशीष जी, इस साल में अब तक देखें तो 38% का रिटर्न तो दिया है इसने गजब का, लेकिन पिछले एक महीने से कंसोलिडेट ही करता हुआ नजर आ रहा है, कोई खास परफॉर्मेंस नहीं। क्या किया जाए? 234 तक गया था, करेक्ट होकर 160 पर 200 रुपए इनकी खरीद है। यहाँ से वो स्तर देखने को मिलेंगे 200 के, क्या किया जाए? ये देखिए पारादीप फॉस्फेट अगर आप डेली चार्ट्स पे देखेंगे तो एक एग्जैक्ट 200 एमआ पे आके सपोर्ट ले रहा है और हमें लग रहा है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग जोन रहता है 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। यूजुअली स्टॉक इस लेवल पे आके एक बाउंस बैक देते हैं, तो हमें लग रहा है यहाँ से एक वापस बाउंस बैक एंटिसिपेट किया जा सकता है पारादीप फॉस्फेट में, जो कि 175 से लेके 180 तक के लेवल्स इन्हें दिखा सकता है। तो होल्ड करे, लेकिन जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 152 का एसएल मेंटेन करे इसमें। ओके, तो ये थी राय पारादीप फॉस्फेट के ऊपर। चलिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, विल बी बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। चलिए अब वक्त हो रहा है हमारे सोशल मीडिया क्वेरीज को एड्रेस करने का। दीपक रॉय जी ने अपनी क्वेरी भेजी है पेंसिल्वेनिया से, और जेके सीमेंट पर इनकी क्वेरी है। 6250 इनकी खरीद, एक बार जेके सीमेंट रखेगा स्क्रीन पर, और 5580 के लेवल पर भी जेके सीमेंट कर रहा है कारोबार। काफ़ी लॉस जेके सीमेंट में इनको हो चुका है। क्वेरी है कि लॉन्ग टर्म आउटलुक क्या होगा, टारगेट प्राइस क्या करें, होल्ड या सेल? लॉस काफ़ी हो गया है इनको, दीपक जी को। आशीष जी, अब क्या राय होगी जेके सीमेंट पर? जी देखिए सीमेंट स्टॉक्स में काफी एक अच्छा करेक्शन हो चुका है और हमें लग रहा है कि अब यहाँ से कंसोलिडेशन फेज चालू है इनमें, और वापस एक पुल बैक देखने मिल सकता है। अगर इनके 2 से 3 क्वार्टर का व्यू है तो होल्ड करने की सलाह रहेगी इस स्टॉक में। ऊपर में हमें लग रहा है जेके सीमेंट में वापस इन्हें 6300 तक के जोन्स देखने मिल सकते हैं, तो होल्ड करें इन लेवल्स पे इसको। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 5400 का एसएल मेंटेन करें। ओके, 5400 का लगाना होगा आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। बहिती जी, अगला सवाल तेजस नेटवर्क के ऊपर है। इनके पास 25 शेयर्स हैं तेजस नेटवर्क के, और जो बाइंग प्राइस है वो है 525 रुपए। नो डाउट पिछले साल इसने एक अच्छी खासी रैली दिखाई थी, 1500 तक के लेवल तक यहाँ पे हमें जाता हुआ दिखाई दिया, लेकिन उसके बाद सेम पैटर्न, जिस तरीके से अप मूव देखने को मिला उसी तरीके से ये नीचे की तरफ भी आया है, डाउन साइड भी देखने को मिला है। अब क्या करा जाए? जी देखिए काफी ह्यूज प्रेशर में ये स्टॉक है। 25 करीब जनवरी फर्स्ट वीक ने इसने 2025 में अपना 200 डेमा तोड़ा था, जो कि 1100 या 1200 के जोन में था, और वहां से आप देखिए कंटिन्यूसली वन वे नीचे की तरफ स्लाइड करते जा रहा है, और कोई भी पुल बैक भी अगर आ रहा है तो वहां पे सेलिंग प्रेशर इंटैक्ट है इसमें। हमारी सलाह रहेगी कि थोड़ा सा कॉशियस रहे स्टॉक में से। अगर जिस आपके चार्ट पैटर्न बने हुए शायद नीचे और फर्दर स्लाइड हो सकता है, और 450 और उसके नीचे के लेवल्स भी इसमें देखने मिल सकते हैं, तो यहाँ कॉशियस रहे। कोई पुल बैक आता है तो उसमें से एग्जिट करने की सलाह है। ओके, कोई भी पुल बैक आता है तो एग्जिट करने की फिलहाल तेजस नेटवर्क से सलाह है। और ये मीनवाइल निफ्टी देखिए फिर से फिसलता हुआ, बस मात्र 25 अंक ऊपर रह गया है, कभी भी रेड में आ सकता है। और बैंक निफ्टी भी देखिए हाई साइड से फिर से फिसला है, लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक स्ट्रेंथ जो है वो है मेटल स्पेस में और रियल्टी स्पेस में। रियल्टी याद होगा आशीष बहिती जी कल भयंकर तरीके से टूटा था, लेकिन आज अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ से और निचले स्तर से अच्छी रिकवरी। फिनिक्स एक ऐसा पर्टिकुलर काउंटर रियल्टी स्पेस है जो कल सबसे कम टूटा था, इनफैक्ट ऑलमोस्ट पूरे दिन इन ग्रीन रहा था, लेकिन जाते जाते जब मार्केट टूटा तो फिनिक्स भी इन रेड क्लोज हुआ। 3.5% आप। सवाल इनका ये है कि फिनिक्स लिमिटेड पे लॉन्ग टर्म व्यू क्या रहेगा? जी देखिए ओवरऑल रियलिटी में जरूर शॉर्ट टर्म में पेन था, लेकिन जिस हिसाब से रिकवरी देखने मिली है स्पेसिफिकली फिनिक्स में, स्टॉक अपने 220 डेमा को रीगेन करता हुआ देखने मिला, और हमें लगता है कि यहाँ से एक अच्छा वापस स्ट्रेंथ देखने मिल सकता है स्टॉक में। 1780 जो इसका रिसेंट हाई था वहां से ये स्टॉक जाता हुआ देखने मिल सकता है। तो फ्रेश लॉन्ग भी करना है तो बना सकते हैं इन लेवल्स पे, या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो 1700 पे एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ओके, 1700 पे लगाना होगा आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस।
अगला सवाल बहिती जी, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल के ऊपर आया है, 1700 की बाइंग है और अच्छा खासा एक हमें अपमूव देखने को मिला है और आज तो ये खबरों में भी बना हुआ है, उसके चलते 1-1.5% का इजाफा। आगे की ट्रेजेक्ट्री किस तरीके की है? जी देखिए, फार्मा स्टॉक्स में एक वापस रिवर्सल देखने मिल रहा है और कुछ फार्मा सिलेक्टिव स्टॉक्स में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रहा है। ग्लेनमार्क न्यूज फ्लो के कारण जरूर स्ट्रॉन्ग आज स्ट्रेंथ दिखा रहा है, बट ओवरऑल भी 20 डेमा के आसपास में कंसोलिडेट कर रहा था और गिरावट में जब फार्मा पूरे स्टॉक्स गिर रहे थे तो इसमें ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। तो यहाँ से हमें लग रहा है कि वापस इसमें 1900 से लेकर 1940 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना चाहिए उन्हें 1830 का एसएल मेंटेन करें। ग्लेनमार्क फार्मा होल्ड कीजिए 1830 13 का कि 30 का आशीष बहिती जी आपने? जी सॉरी, अच्छा। पूरे 30। ठीक है, तो ग्लेनमार्क फार्मा पे ये व्यू है आपका। अब एफएमसीजी पैक में हालांकि काफ़ी गिरावट आज के सेशन में, कल अच्छा चल रहा था, लेकिन एक काउंटर है रैडिको खैतान जो कि पिछले कुछ सत्रों से आशीष जी चलता ही जा रहा है। आज भी देखिए 1% मजबूत है रैडिको खैतान पर। सवाल इनका ये है कि लॉन्ग टर्म या फिर मीडियम टर्म में रैडिको खैतान में क्या करना चाहिए? फ्लैट है इनके पोर्टफोलियो में। जी देखिए, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा पूरे लीकर स्पेस से और हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से इसमें बाइंग इंटरेस्ट बनी है और एक परफेक्ट टर्न अराउंड स्टोरी रही है, ये स्टॉक वेल प्लेस्ड है एक फ्रेश मूव वापस यहाँ से दिखाने के लिए। इस स्टॉक की खासियत रहती है कि ये चलता है वापस 20 डेमा के ऊपर आके सपोर्ट लेता है और फिर वापस नया फ्रेश ऑल टाइम हाई बना रहा है। तो यहाँ पे जरूर होल्ड करने की सलाह है। इनफैक्ट हमारे बाइंग रिकमेंडेशन में भी रहा है। 3200 का स्टॉप लॉस लगाए, ऊपर में हमें लगता है इसमें 3600 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है। ओके, तो ये थी राय रैडिको खैतान। मेटल पैक में जो 2 दिन की लूजिंग स्ट्रीक देखने को मिली थी, आज शानदार तेजी है। उसके पीछे कई सारे रीजन है। सबसे पहले तो टेक्निकल पुल बैक है। इनफैक्ट वेदांता की जो पेरेंट है वो यूएस में लिस्ट होने वाली है। हमने देखा था कि शिपिंग के प्राइसेस में एक शार्प फॉल था, लेकिन अब वो अपने करीबन जो ग्लोबल आयरन ओर प्राइस है 3 हफ्ते के हाई पे पहुंच गए हैं और इनफैक्ट चाइना का इकोनॉमिक स्टिमुलस का अनाउंसमेंट भी इसको कहीं ना कहीं एक बाउंस दे रहा है। कौन सा इस टाइम पे ऐसा स्टॉक है मेटल पैक में जो आपको ल्यूक्रेटिव दिखाई दे रहा है एट करंट लेवल्स? कॉपर काफी अच्छा लग रहा है अलॉन्ग विद नॉन फेरस जितने भी स्टॉक्स है उनमें हमारा बाइंग इंटरेस्ट ज्यादा बना हुआ है। तो नॉन एफएडो स्टॉक में से हिंद कॉपर में से खरीदारी की जा सकती है। स्टॉक ने एक स्टीप करेक्शन के बाद वाइंड अप नहीं करना क्या? जी रिवर्सल दिया है। यहाँ से हमें लग रहा है एक पुल बैक देखने मिल सकता है। 335 तक के जोन दिखा सकता है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 315 का हिंद कॉपर में एसएल मेंटेन करे। ओके, तो ये थी राय हिंद कॉपर के ऊपर। बहिती जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और बढ़िया जानकारी देने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू। तो चलिए, वक्त हो गया है शो को यहीं पे रैप अप करने का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। आशीष चतुर्वेदी स्टूडियो आ गए हैं, जुड़ेंगे आपके साथ खिलाड़ी नंबर 1 पे।